एक महिला प्रिंसिपल जो होती है वो अपने ड्राइवर के साथ जयपुर के लिए जा रही होती हैं। जब वो भरतपुर क्रॉस करती हैं तो रास्ते में एक ढाबे के पास में रुक जाती हैं और अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ऐसा करो, यहाँ से पानी ले लो, पानी पीने के बाद आगे के लिए चलते हैं। तब वो ड्राइवर जो होता है गाड़ी को साइड में रोक लेता है और फिर गाड़ी से उतरकर वो ढाबे पर पानी लेने के लिए जाता है। तभी वहीं पर एक लड़का हाथ में कुल्फी लेकर के आता है और उन्हीं प्रिंसिपल से कहने लगता है, मैडम जी कुल्फी ले लीजिए। और जैसे ही उन मैडम की प्रिंसिपल की नज़र उस कुल्फी वाले लड़के पर जब पड़ती है तो वो देख करके एकदम से चौंक जाते हैं और वो लड़का उनको देखता है, वो भी चौंक जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना के अंदर, उनका क्या संबंध था जो एक दूसरे को देख करके चौंक गए, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है पुनः एक बार फिर आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल। साथियों, ये कहानी भरतपुर की है। भरतपुर में एक अनुराग नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। माँ और बाप थे और अनुराग था। अनुराग का विवाह हुआ तो अनामिका नाम की बहुत ही सुंदर सुशील लड़की घर में आई बहू बन करके, और वो संस्कारी महिला थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। लेकिन अनुराग की जो माँ थी वो दहेज की भूखी थी। हर समय अपनी बहू के लिए, अनामिका के लिए परेशान करती थी, उसे गाली गलौज करती थी, हर समय तायना मारती थी कि तेरे पिता ने हमें दिया ही क्या है, तेरा पिता नंगा है, उसके पास रखा क्या है, हमारे गले तेरे लिए बांध दिया है, कुछ लेकर के नहीं आई। और वह अपने बेटे अनुराग के लिए शिकायती थी और वो अपने बेटे अनुराग के लिए बड़ा चढ़ा कर के बातें बोलती थी और फिर अपनी बहू के लिए पिटवाती थी। अनामिका बहुत सीधी लड़की थी और पढ़ी लिखी, योग्य थी, समझदार थी। वो फिर भी उन सब के जुल्मों को सहन बार बार करती रहती थी। वो बार बार उसे टॉर्चर किया करते थे, परेशान किया करते थे, लेकिन फिर भी अनामिका जो थी सभी बातों को सहन करती रहती थी। लेकिन कहते हैं कि जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो इंसान कुछ तो करता ही है। जब ज्यादा परेशान किया तो अनामिका जो थी अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद में रहने लगी। लेकिन भगवान की लीला ऐसी हुई कि अनामिका अपने मायके जब पहुंच गई तो उसने चेकअप करवाया, पेट में कुछ दर्द हुआ तो वो प्रेग्नेंट निकली। अनामिका की भाभी ने और माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करो, वो लोग तुम्हें रखना नहीं चाह रहे हैं और तुम भी जाना नहीं चाह रही हो, तो ऐसा करो इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो, इस बच्चे को कैंसिल करवा दो। अनामिका कहने लगी, नहीं भाभी, मैं इस बच्चे को अबॉर्शनल नहीं करवाऊंगी, मैं इसका अपराध नहीं अपने ऊपर ले सकती, मैं इसे जन्म दूंगी। हालांकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो क्या हुआ, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। और वह लड़की जो होती है अपने बच्चे को धीरे धीरे समय बीतता है और अपने बच्चे के लिए जन्म देती है। तो वहां पर जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का होता है और उस लड़के का नाम अनामिका ने नितिन रखा। बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन वो ये सोचने में लगी थी कि आखिर मैं करूं क्या, मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी, इस बच्चे को कैसे करके पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इसका भविष्य कैसे बनाऊंगी, क्योंकि इसका पिता इसके पास नहीं है। मैं खुद दूसरे के सहारे जी रही हूं, दूसरे के दर पर पड़ी खा रही हूं, आखिर क्या करूंगी। तब उसने विचार किया, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी, तब उसने विचार किया कि क्यों ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तब अनामिका ने कुछ दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई। उसके बाद में एक कॉलेज में उसने प्राइवेट जॉब लगा ली और प्राइवेट टीचर बन करके वो बच्चों को पढ़ाती रही। भगवान की ऐसी लीला हुई कि वो कॉलेज जो था सरकारी हो गया और वो अनामिका जो थी वो बच्चों को पढ़ा रही थी, वो उसी कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई। और प्रिंसिपल बनने के बाद में एक दिन
वो अपने ड्राइवर को लेकर के अपनी गाड़ी में बैठ करके जयपुर के लिए जा रही थी किसी काम से। तो जब भरतपुर से गाड़ी क्रॉस होती है और क्रॉस होने के बाद में एक ढाबा पड़ता है, उस ढाबे पर वो प्रिंसिपल अपने ड्राइवर से कहती हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ और यहाँ पानी पी लें, उसके बाद आगे के लिए चलते हैं। वो ड्राइवर जो होता है गाड़ी को एक साइड में रोक लेता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, कोई तो पानी पी रहा था, तो कोई नाश्ता कर रहा था, कोई कुल्फी खा रहा था। एक ठेला वहाँ पर था जिस पर कुल्फी बिक रही थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तभी एक लड़का हाथ में कुल्फी लेकर के आता है और कुल्फी लाकर के उस गाड़ी में जो मैडम प्रिंसिपल बैठी हुई थी अनामिका, उनसे कहता है कि मैडम जी आप कुल्फी ले लीजिए, बहुत स्वादिष्ट कुल्फी है, फेमस कुल्फी है भरतपुर की। ये सुनकर के मैडम ने जैसे ही उस लड़के की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गई, एकदम चौंक गई। और वो लड़का जो था वो उन मैडम को देखते ही एकदम से मुंह फेर करके भागने लगा। तैसे ही अनामिका मैडम ने उससे कहा, अरे भागे कहाँ जा रहे हो, रुको जरा एक मिनट हमारी बात सुनो। वो लड़का जो होता है फिर लौट करके अनामिका के पास आता है और अनामिका कहती है, अच्छा तो तुम ही अनुराग हो और आज यहाँ पर कुल्फी बेचने का कार्य कर रहे हो। तुम तो बड़े पैसे वाले थे, तुम्हारी माँ बहुत पैसे वाली थी और अहंकार था। रात दिन तुम लोग हमको टॉर्चर किया करते थे, गाली गलौज किया करते थे, परेशान किया करते थे और तुम्हारी माँ के पास सिवाय अपशब्दों के अलावा कोई सही शब्द नहीं था। और फिर तुमने क्या किया, आखिर तुम इस कगार पर कैसे आ गए, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई जो आज तुम बर्फ बेच रहे हो। ये बात सुनने के बाद में अनुराग जो होता है रोने लगता है और अनामिका के हाथ जोड़ने लगता है। तब अनामिका कहती हैं, देखो हाथ मत जोड़ो, चलो वहां पर बैठ करके कुछ बातें करते हैं और कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तब अनामिका जो होती हैं गाड़ी से नीचे उतर करके आती हैं और ढाबे पर अनुराग को ले जाती हैं। वहां दोनों लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। और फिर अनामिका जो होती हैं अपने पति अनुराग से पूछती हैं कि आखिर बताओ, तुम अच्छे खासे घर से थे और तुम्हारी माँ के क्या हाल हैं, वो क्या कर रही हैं और तुम यहाँ बर्फ बेचने का कार्य कर रहे हो। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई तुम्हारे ऊपर, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो आज तुम इस कगार पर आ गए। तब वो रो करके कहने लगा, अपनी पत्नी के हाथ जोड़ करके कहने लगा, क्या बताएं, हमारी स्थिति बहुत खराब है। मैं अपने मामा की लड़की से प्रेम करता था। तुम्हारे जाने के बाद में मेरी माँ ने मेरा विवाह मेरे मामा की लड़की से करा दिया, यानी अपने भाई की लड़की से करा दिया। और वो लड़की जो थी पूरे परिवार को भला बुरा कहती थी, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वो किसी और लड़के से प्रेम करती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता गया और एक दिन वो जितना भी माल था, जितना भी पैसा था घर में, जितनी भी दौलत थी, वो सब एकत्र बांध करके उस लड़के के साथ फरार हो गई। अब घर में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पिताजी का देहांत हो गया, केवल माँ बची है, वो भी बेसहारा है। मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं अपनी माँ का भरण पोषण कर सकूं। मैं इस कगार पर इसलिए आ गया क्योंकि मेरी मामा की लड़की ने मेरी ये दशा कर दी। अनामिका कहने लगी, तो इसका मतलब तुम्हारे मामा ने तुम्हें दहेज नहीं दिया। तुम्हारी माँ तो हर समय हमें ताना दिया करती थी कि तू नंगा घर से है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, ऐसे ही आकर के बैठ गई है। अनुराग कहने लगा, हमारे मामा ने दहेज तो दिया, सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन वो लड़की का चरित्र ठीक नहीं था। वो पूरे दिन फोन पर लगी रहती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, अपने मन की करती थी। आज उसी ने हमें बर्फ बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। अनामिका कहने लगी, सही रहा, जो जैसा करता है उसे उस करने का फल तो अवश्य मिलता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत टॉर्चर किया करते थे माँ और बेटे मिलकर के, और जैसा तुम कहते थे मैं वैसा करती थी, फिर भी तुम लोग मुझे अपनी नजरों में नहीं लाते थे। आज तुम्हें उस करनी का फल तो मिल ही गया होगा कि अच्छे खासे व्यक्ति को परेशान करने का नतीजा क्या होता है।
अनामिका कहने लगी, देखो भगवान की कृपा से मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। तुमने मुझे घर से ठुकरा दिया था और मुझे घर से भगा दिया था, तब मैंने एक कॉलेज में जाकर के बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया और उस कॉलेज की मैं प्रिंसिपल बन गई। और मेरे एक बच्चा पैदा हुआ है जो तुम्हारा ही है। उस बच्चे का नाम नितिन है, बहुत सुंदर है और वो भी अब सियाना है। ये सुन करके अनुराग जो होता है एकदम भावुक हो जाता है और फपक फपक करके रोने लगता है। कहने लगता है, क्या बताऊं, मेरी तो मत ही मारी गई थी और दूसरी शादी करने के बाद मैं बर्बाद हो गया। अनुराग कहने लगा, ये बताओ तुम्हारी मांग में सिंदूर है, क्या तुमने शादी कर ली? अनामिका कहने लगी, शादी एक बार की जाती है, 10 बार नहीं की जाती। तुमने दूसरी शादी कर ली और मैंने नहीं की है। मैंने तो केवल तुमसे शादी की थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे छूटने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूं। मेरा बच्चा है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। बड़े आनंद से मेरा जीवन कट रहा है, बच्चे का भविष्य बन जाएगा और मुझे किस चीज की जरूरत है। अब तो अनुराग जो होता है बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। उनकी पत्नी जो होती है अनामिका, वो कहती हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, करनी का फल तुम्हें मिल गया। तुम्हारी माँ को अकल आ गई होगी, तुम्हें भी अकल आ गई होगी। अब कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना है कहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब अनुराग कहता है, प्रिंसिपल साहिबा मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी जगह हो, तो कृपया करके आप उस कॉलेज में मुझे चपरासी की नौकरी दिलवा दीजिए, जिससे मैं यहाँ सड़कों पे बर्फ बेचने से बच जाऊंगा और अपनी माँ का भरण पोषण करने लगूंगा। अनामिका कहने लगी, ठीक है, अभी तो मैं जरूरी काम से जा रही हूँ और तुम मेरा फोन नंबर ले लो, कल लौट करके मैं आऊंगी। उसके बाद तो अब वो अनामिका जो होती है अपना फोन नंबर दे करके उस लड़के को वहाँ से चली जाती हैं। दूसरा दिन जब होता है तो अनुराग फोन पर अपने घर आकर के बात करता है और अपनी माँ के लिए सारी हकीकत बताता है कि हमारी जो पत्नी थी पहले अनामिका, वो प्रिंसिपल बन चुकी हैं और हमारा एक बच्चा भी है उनके पास। वो हमें आज कॉलेज में बुला रही हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अनुराग जो होता है अपनी पत्नी के पास कॉलेज में जाकर के मिलता है और मिलने के बाद में अनामिका जो होती हैं उन्हें एक छोटी सी नौकरी दिलवा देती हैं, वहीं कर्मचारी गार्ड की नौकरी दिलवा देती हैं। कॉलेज में जो बच्चे इधर से उधर रोड क्रॉस करते हैं, उन बच्चों को रोड क्रॉस करवाते हैं वो। लेकिन इसी प्रकार से वो उस कॉलेज में रहने लगे। वो प्रिंसिपल हैं, लेकिन उनका बच्चा जब वो नितिन जो था थोड़ा सियाना हुआ, वो एक दिन कॉलेज में अपनी माँ के पास यानी अनामिका के पास, प्रिंसिपल के पास गया और कहने लगा, माँ जी, सभी लोग अपने अपने पिताजी के लिए बुला करके लाते हैं और सभी लोग अपने अपने पापा से हर चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमने अपने पापा से ये चीज़ ली, हमने अपने पापा से वो चीज़ ली, लेकिन हमारे पापा कहाँ हैं? मैं भी अपने पापा से कुछ लेना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे मेरे पापा के लिए दिखा दो। ये बात जब बच्चे के मुंह से अनामिका सुनती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है और रोने लगती है। कहने लगती है कि बेटा, तुम्हारे पापा हैं तो यही, लेकिन मैं इन सभी के सामने कैसे कहूं कि ये तुम्हारे पापा हैं। बच्चा जिद करने लगता है, नहीं माँ, मुझे मेरे पापा से मिलाओ, मैं भी अपने पापा से कुछ लूंगा, खेलने के लिए कोई चीज मंगाऊंगा, खाने के लिए कोई वस्तु मंगाऊंगा। तब अनामिका जो होती है अनुराग को अपने पास बुलाती है और उस बच्चे से कहती है कि जाओ, यही तुम्हारे पापा हैं। वो बच्चा थोड़ा समझदार था और कहने लगा, माँ, पापा एक गार्ड की नौकरी करते हैं, तुम प्रिंसिपल हो, ये अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, इसलिए पापा को घर क्यों नहीं लेकर के चलती, इन्हें घर लेकर के चलो, घर में रखो, पापा घर रहेंगे, मैं भी पापा के साथ खेला करूंगा, घूमा करूंगा। ये बात सुनने के बाद में अनामिका जो होती है रोने लगती है और अनुराग के आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और दोनों जो होते हैं बच्चे को पकड़ करके रोने लगते हैं कि भगवान ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तब अनामिका के दिल में थोड़ी सी जगह बनती है और
अनुराग जो होता है हाथ जोड़ता है और अपनी पत्नी अनामिका के पैरों पर गिरने लगता है, तब अनामिका जो होती है उसको पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पैरों में गिरकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे पैरों से बंधी थी, लेकिन तुमने इस लायक रखा नहीं और आज तुम मेरे पैरों में गिर रहे हो, ये शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए अगर बच्चे की जिद है तो तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मैंने एक शहर में मकान भी बनवा लिया है, वहीं पर चल करके तुम अपनी माँ को लेकर आ जाओ और मेरे साथ रहो। अनुराग जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा जुल्म किया। आज के बाद ना तो मैं बुरी संगत करूंगा, ना किसी से बात करूंगा, ना बुरे कर्म करूंगा, ना कभी दारू पीऊंगा, तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। तुम्हारे बताए हुए मार्ग के विरुद्ध बिल्कुल एक कदम भी नहीं उठाऊंगा, बस मुझे क्षमा कर दीजिए। आज अनामिका ने अपने पति को अपना लिया और अनामिका अपने बच्चे और पति और सास के साथ आराम से शहर में रहने लगे और हंसी खुशी से उनका जीवन कटने लगा है। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आ जाता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो निर्धन होता है। किसी किसी की जिंदगी में एक इंसान के आने से दुनिया बस जाती है और एक ही इंसान के चले जाने से दुनिया उजड़ जाती है। इसलिए इंसान की वैल्यू और कदर करनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक